दोस्तों आज का कहानी है एक ऐसे शहर के बारे में जहां पर लोग खुद ब खुद अपने आप को मार डालते थे। कई लोगों का इसके बारे में ये कहना है कि ये सब कत्ल है और कुछ नहीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जब भी कोई कत्ल होता है तो उसी रात को रोड पर एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जिसका चेहरा पूरी तरह जल चुका होता है और उसका एक आंख भी नहीं होता। आखिर कौन है वो अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति? दोस्तों आज का वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज का वीडियो जितनी रोमांचक है उसे कई ज्यादा डरावनी है। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था डेविड। डेविड के घर के थोड़ा दूर एक लड़की रहती थी जिसका नाम था जूलियाना। डेविड जूलियाना को बहुत प्यार करता था और डेविड जूलियाना को कई बार प्रपोज भी कर चुका था, लेकिन हर बार जूलियाना डेविड को रिजेक्ट कर देती थी। इस बात से डेविड हमेशा दुखी रहता था। यही नहीं बल्कि कॉलेज में भी कई लड़के जूलियाना को प्रपोज किए होते हैं, लेकिन सभी लड़कों को जूलियाना रिजेक्ट कर दी होती है। इस वजह से कॉलेज में भी जूलियाना की कई सारे दुश्मन बन गए होते हैं। जूलियाना रिजेक्ट करने के बाद भी कई लड़के जूलियाना को प्यार करते थे, जिसमें से एक था डेविड। जूलियाना जब छोटी थी तब जूलियाना की मम्मी पापा बहुत झगड़ा करते थे, लेकिन एक दिन झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि जूलियाना के पापा घर छोड़कर चले जाते हैं और इस वजह से जूलियाना लड़कों के ऊपर बहुत गुस्सा होती थी। जूलियाना के कॉलेज खत्म होने के 3 साल बाद डेविड जूलियाना के घर पर शादी का बात करने के लिए आता है। जूलियाना डेविड को देखकर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन फिर भी डेविड को कुछ नहीं कहती। डेविड घर से जाने के बाद जूलियाना की मम्मी जूलियाना को कहती हैं, अभी तुम्हारा शादी का उम्र हो गया है और डेविड एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। उसके बाद जूलियाना अपनी मम्मी को कहती है, अच्छा ख्याल रखेगा और कुछ साल बाद छोड़ देगा ना। तभी जूलियाना की मम्मी कहती हैं, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, तुम मेरी बात मानो और डेविड से शादी कर लो। बहुत समझाने के बाद जूलियाना शादी के लिए मान जाती है और कुछ महीने बाद डेविड और जूलियाना शादी कर लेते हैं, लेकिन जूलियाना इस शादी से खुश नहीं होती। शादी के कुछ दिन बाद दोनों एक दूसरे से ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है दोनों के बीच। जूलियाना और डेविड खुशी से रह रहे होते हैं। शादी के 2 साल बाद जूलियाना प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसे दोनों बहुत खुश होते हैं। एक दिन जूलियाना और डेविड बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी जूलियाना कहती है, देखना लड़की होगी। उसके बाद डेविड कहता है, लड़की नहीं लड़का होगा, देखना 100%। इस बात को लेकर दोनों बहस करने लगते हैं। तभी डेविड कहता है, जो भी होगा देखा जाएगा, तुम टेंशन मत लो, तुम आराम करो। उसके बाद जूलियाना जाकर सो जाती है। करीब रात के 2 बजे जूलियाना को डरावने सपने आने लगते हैं, जिसे जूलियाना डर के मारे उठ जाती है। कुछ महीने बाद डेविड अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। जूलियाना घर में बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी जूलियाना के पेट पर जोर जोर से दर्द करने लगता है। उसके बाद जूलियाना डेविड को कॉल करती है। उसके बाद डेविड अपने ऑफिस से कार लेकर घर आ जाता है और जूलियाना को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद जूलियाना को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। डेविड बाहर खड़ा होकर अपने मन में बस एक ही बात सोच रहा होता है, लड़का होगा या लड़की, प्लीज लड़का हो जाए। तभी डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, आपके वाइफ को लड़की हुई है। ये बात सुनकर डेविड परेशान हो जाता है, क्योंकि डेविड को लड़का चाहिए था। उसके बाद डेविड हॉस्पिटल के डॉक्टर और कुछ स्टाफ को पैसे खिलाकर ये कहता है कि मेरी वाइफ को बोलो कि तुमको एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और उस लड़की को मेरे पास लाओ। जैसे ही एक हॉस्पिटल का स्टाफ बच्चे को लाकर डेविड को दे देता है, तभी डेविड जाकर उस छोटी बच्ची को अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ देता है। इस घटना के 3 दिन बाद डेविड और जूलियाना रात को सो रहे होते हैं। तभी डेविड का आंख अचानक से खुल जाता है। उसके बाद डेविड जैसे ही बाहर देखता है तो डेविड को एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है, जिसका चेहरा पूरी तरह जल चुका होता है और उसका एक आंख नहीं होता। डेविड ये देखकर बहुत डर जाता है और गेट को बंद कर देता है। कुछ देर बाद डेविड चाकू लेकर अपने हाथ और पैर को काटने लगता है और आखिर में अपने ही गले पर चाकू मारकर खुद को ही मार डालता है। इस घटना के बाद कई सारे लोगों ने अपने ही गले पर चाकू मारकर खुद को मार दिया। आखिर लोग
अपने आप को ही क्यों मार डालते थे और वो अजीब सा दिखने वाला आदमी कौन था और क्या है इसके पीछे का कहानी, जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।